जब से मैंने स्ट्रीमिंग ट्यूटोरियल वाली वीडियो बनाई है, जो स्ट्रीमिंग ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स वाली बनाई थी, आप सबको पता होगा। और अगर आपने नहीं देखी तो आई कार्ड में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। अभी नहीं, पहले वीडियो देख लो पूरी। इसमें तो पहले पूरी बातचीत कर लें, पता लगा फिर तुम कहोगे भैया डिस्प्ले कैप्चर में दिक्कत आ रही। तो मुझे बहुत लोगों ने इंस्टाग्राम पे डीएम किया और वीडियो पे भी कमेंट किया था कि वो जब डिस्प्ले कैप्चर ऐड कर रहे हैं तो डिस्प्ले कैप्चर में उसकी स्क्रीन ब्लैक आ रही है। और आपने यूट्यूब पे बहुत सारे तरीके देखे होंगे कि उसमें आपको पावर सेविंग मोड में लगाने के लिए कहता है, या फिर आपको ऑन बोर्ड ग्राफिक्स से स्ट्रीमलैब्स ओबीएस ओपन करने के लिए कहता है। डिस्प्ले कैप्चर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बट जब डिस्प्ले कैप्चर का अगर आप स्ट्रीम कर रहे हो या रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो ऑन बोर्ड ग्राफिक्स को यूज कर रहा है, आपका जीपीयू को तो यूज ही नहीं कर रहा ना। मेन पावर तो जीपीयू के अंदर है, तभी तो आपको अच्छी रिकॉर्डिंग और अच्छी स्ट्रीमिंग मिल पाएगी। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कैसे डिस्प्ले कैप्चर का इशू आपको सॉर्ट करना है, वो भी आपके एनवीडिया के जीपीयू या आपका एएमडी का जीपीयू। आपके जीपीयू से ही आपको स्ट्रीमलैब्स को या ओबीएस को चलाना है और आपका डिस्प्ले कैप्चर भी आएगा। तो वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और जो पहली बार चैनल पे आया भाई, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर क्लिक कर दो ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन सारी आपको मिल जाए। तो चलते हैं पीसी की स्क्रीन पे, मैं बताता हूँ आपको कैसे ब्लैक स्क्रीन एरर आपको सॉल्व करना है। जितने भी सेटिंग्स आपको करनी है स्ट्रीमलैब्स में या ओबीएस में, दोनों में से आप जो भी चला रहे हो, दोनों में मेथड चल जाता है। सो गाइस, ये आ गए हम अपनी पीसी की स्क्रीन पे और हमने खोल लिया स्ट्रीमलैब्स। यहाँ लेफ्ट साइड में मेरे सारे सीन्स हैं, उन सबको छोड़ दो। सबसे एंड में मैंने एक सीन बनाया डिस्प्ले ट्यूटोरियल। तो जब हम डिस्प्ले कैप्चर को ऐड करते हैं तो हमारी स्क्रीन आती है ब्लैक। दिखाता हूँ कैसे। तो वैसे तो मैंने सीन्स कैसे ऐड करना सब बता रखा है, वो वाली वीडियो भी आपको आई कार्ड में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि क्या आपकी स्ट्रीमलैब्स में सेटिंग्स रहती हैं, क्या स्ट्रीमलैब्स में कैसे सीन्स ऐड होते हैं, तो वो सब आप देख लेना। तो यहाँ पे हमने डिस्प्ले कैप्चर को ऐड किया और आप देख सकते हो बिल्कुल ब्लैक आ रहा है। हमारी डिस्प्ले 1 दिखा रही है बट ये ब्लैक दिखा रही है बिल्कुल। तो अब आपको क्या क्या सेटिंग्स करनी है, ये आपके पीसी में हो भी रखी होंगी, बट आप एक बार रीचेक कर लेना। तो अब इसको स्ट्रीमलैब्स को कर देते हैं बंद। सबसे पहले आपको पहला स्टेप क्या करना है, आपको खोलना है एनवीडिया कंट्रोल पैनल। यहाँ पे आप प्रोग्राम सेटिंग्स देख रहे हो, एनवीडिया में प्रोग्राम सेटिंग्स आ रही है। प्रोग्राम सेटिंग्स में यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स आते हैं कि आपके पीसी में कौन कौन से पीसी में एप्लीकेशंस हैं, और इसके अंदर ये सेट होता है कि आपकी एप्लीकेशन कौन से जीपीयू से चलेगी। तो हम यहाँ स्ट्रीमलैब्स सेलेक्ट कर देंगे। अगर स्ट्रीमलैब्स नहीं शो करता लिस्ट में तो ऐड कर सकते हो। ऐड करके आप ब्राउज करके जहां पे आपका स्ट्रीमलैब्स इंस्टॉल होगा, फॉर एग्जांपल मेरा सी में जाके प्रोग्राम फाइल से मेरा स्ट्रीमलैब्स ओबीएस आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो स्ट्रीमलैब्स ओबीएस का सॉफ्टवेयर है हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो हमारा ऑलरेडी आ रहा है। तो सेकंड ऑप्शन आप यहाँ देख रहे हो, सेलेक्ट द प्रेफर्ड ग्राफिक्स प्रोसेसर फॉर दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पे दो आते हैं, एक आपका इंटीग्रेटेड आता है, इंटीग्रेटेड यानी ऑनबोर्ड जो सीपीयू के ग्राफिक्स होते हैं, जो ऑनबोर्ड ग्राफिक्स होते हैं आपके, और एक हाई डेफिनेशन आता है जो मतलब आपका एक्सटर्नल जीपीयू हो गया। जैसे मेरा एनवीडिया का है तो एएमडी होगा, एएमडी सेलेक्ट कर देना, वो उसका कंट्रोल पैनल होगा, आप देख लेना है। मैं एनवीडिया वालों के लिए वैसे खासकर बता रहा हूँ, एनवीडिया वालों को ही वैसे खासकर ये ब्लैक स्क्रीन वाली प्रॉब्लम होती है, एएमडी वालों को होती भी नहीं है। तो यहाँ पे एनवीडिया ही चूज करना है। आईजीपीयू करोगे डिस्प्ले कैप्चर शॉर्ट हो जाएगी, लेकिन लोड तो सारा सीपीयू पे आ जाएगा ना स्ट्रीमलैब्स का। हमें जीपीयू पे डालना लोड, रेंडरिंग का सारा लोड जीपीयू पे होना चाहिए, तभी तो आप अच्छी प्योर स्ट्रीम कर पाओगे। क्योंकि स्ट्रीमिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो कोर्स भी तो खाता है, तो सीपीयू पे इतना लोड डाल दोगे तो स्ट्रीमिंग आपकी लैग होगी। तो यहाँ पे कर दो आप अप्लाई। फिर आपको एक और काम करना है, फिर आपको यहाँ पे खुलना है स्टार्ट और यहाँ जाना है सेटिंग्स में। और सेटिंग में पहले जब नंबर पे सिस्टम सेटिंग्स आ रही है, सिस्टम जाना है और डिस्प्ले क्लिक करके सबसे नीचे जाना है आपको ग्राफिक सेटिंग। ग्राफिक सेटिंग में कुछ इस तरीके की विंडो आएगी आपके सामने। यहाँ पे क्लासिक ऐप करके होगा या कुछ भी होगा, तो आप यहाँ डेस्कटॉप ऐप कर देना और यहाँ पे ब्राउज क्लिक करके आप सी ड्राइव में जाके प्रोग्राम फाइल्स में, जहां आपका स्ट्रीमलैब्स या ओबीएस दोनों के लिए मेथड है, वहां पे जाके आप स्ट्रीमलैब्स ओबीएस को डबल क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर देना। तो आपने और वीडियोस में देखा होगा कि वो सब क्या बताते हैं कि इसको ना पावर सेविंग मोड पे कर दो। पावर सेविंग मोड पे क्या लिखा है नीचे, इंटेल यूएचडी ग्राफिक्स 630, यानी कि ऑन बोर्ड ग्राफिक्स ले लेगा ये जो मेरा जो प्रोसेसर है उसके हिसाब से। और नीचे हाई परफॉर्मेंस में लिखा है एनवीडिया जीटीएक्स 1660 Ti, यानी कि मेरा जो जीपीयू है। तो हमें तो हाई परफॉर्मेंस चाहिए ना, हमारे को ऐसा तो नहीं है कि हमारा भाई सीपीयू पे लोड डाल देंगे सारा, फिर कैसे स्ट्रीमिंग हो पाएगी। तो यहाँ पे आपको हाई परफॉर्मेंस ही सिलेक्ट करना है। तो ये हो गया हमारे दो काम। अब हम खोलते हैं अपना स्ट्रीमलैब्स ओबीएस। तो देख रहे हो अभी भी ब्लैक आ रही है आपके सामने। हमें यहाँ पे जाना है स्ट्रीमलैब्स की सेटिंग्स में लेफ्ट कॉर्नर में। तो पहले वाली सेटिंग स्ट्रीम की और आउटपुट की सेटिंग की वीडियो में बना चुका हूँ, क्या क्या रखनी है वो आप वीडियो चेकआउट कर लेना। फिर यहाँ पे जाना है एडवांस टैब में। एडवांस टैब दिख रहा है हॉट कीज के नीचे, एडवांस टैब में जाना है। कोई सेटिंग नहीं छेड़नी, आपको कुछ नहीं छेड़ना, सब कुछ एज इट इज रहने देना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो रहेगा वही रहने देना। इसके अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, फोर्स जीपीयू एज रेंडर डिवाइस, इसको अनचेक करना बस आपको, क्योंकि हमने जीपीयू बाहर सेट कर दिया। तो यहाँ पे फोर्स जीपीयू करने की जरूरत ही नहीं है, अब तो हमारा जीपीयू पे ही चलना है। तो ये आपने अनचेक करना है, मतलब उससे टिक हटाना है। ये हटा दिया और कर दिया आपने डन। अब अपना स्ट्रीमलैब्स आप बंद करो और दोबारा से स्ट्रीमलैब्स आप ओपन करो, बस होगी प्रॉब्लम सॉल्व। अभी देखना, रुक जाओ यार, वीडियो खत्म नहीं हुई, मतलब अभी कर लूँ जाके मैं। ये देखो, ये आ गया आपका डिस्प्ले कैप्चर। तो जो आपका आप यहाँ पे देख रहे हो कर्सर मूव कर रहे हो, ये आपका डिस्प्ले कैप्चर पे आ रहा है, समझ रहे हो। तो ये था इजी सा प्रोसेस कैसे आपको डिस्प्ले कैप्चर ऐड करना है।
वैसे तो हर लैपटॉप हर पीसी में ऐसे ऐड हो जाता है। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम या इशू आता है तो कमेंट करके बता देना मुझे, मैं कोशिश करूंगा सॉर्ट करने की। या इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो मुझे, इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, सारे सोशल हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।